अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है मेरे सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल यूएई खबर ऑफिशियल में। दोस्तों अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं यूएई की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ और वीज़ा के रिलेटेड अपडेट्स तो हमारे चैनल को लाजमी से विजिट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पढ़ते हैं आज की यूएई की पहली खबर की जानिब। कोरोना वायरस दुबई में इंस्पेक्टर नाइफ मार्केट को कोरोना वबा से किस तरह महफूज रखते हैं, जानिए इस वीडियो में। तफसीलात के मुताबिक दुबई इकॉनमी के कमर्शियल कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अफसरान की जानिब से नाइफ मार्केट को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए अपनाई जाने वाली हैरान कुन पॉलिसी सामने आई है। खलीज टाइम के मुताबिक अखबार ने देखा है कि किस तरह नाइफ मार्केट के सैकड़ों दुकानों के दुबई इकॉनमी के कमर्शियल कंप्लायंस और कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अफसरान की जानिब से हंगामी दौरे किए जाते हैं और वहां पर कोरोना सेफ्टी के इंतजामात का जायजा लिया जाता है। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक नाइफ मार्केट के दुकानदारों की जानिब से रेगुलेटरी कंप्लायंस को यकीनी बनाने के अमल की जांच पड़ताल के लिए अफसरान साल से मार्केट की बाकायदगी से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के एक मसरूफ तरीन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 इन्फेक्शन के नंबर कम रखने के लिए ये अमल कारआमद साबित हुआ है। इस हवाले से असिस्टेंट इंस्पेक्टर सीसीसीपी अब्दुल्ला हुसैन अलजाबी, जो कि रोजाना 7 से 8 घंटे मार्केट की इंस्पेक्शन में गुजारते हैं, उनका कहना है कि कोरोना वबा के आगाज से ही हम ताजरों के न सिर्फ लाइसेंस एग्रीमेंट्स को देख रहे हैं बल्कि कोरोना वबा से निपटने के लिए इनके इंतजामात का भी बगौर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम मार्केट में दुकानों पर जाकर ये जायजा लेते हैं कि दौरान शॉपिंग गाहकों और दुकानदारों ने मास्क पहन रखा है या नहीं, और ये कि वो कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए समाजी फासले के असूलों पर अमल पैरा हो रहे हैं या नहीं। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। दीगर अमाराती रियासतों से अबूजबी दाखिले के लिए एक बार फिर शराइत में बड़ी तब्दीली कर दी गई। अबूजबी हुकूमत ने दीगर अमाराती रियासतों से अबूजबी में दाखिल होने वालों के लिए एक बार फिर अहम ऐलान कर दिया है, जिसके मुताबिक पिछली शराइत में तब्दीली कर दी गई है। खलीज टाइम के मुताबिक अबूजबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी की जानिब से अबूजबी शहर में दाखिले के हवाले से प्रोसीजर में तब्दीली कर दी गई है। अबूजबी दाखिले के लिए नई शराइत पर अमल दरामद आज 17 जनवरी बरोज इतवार से शुरू हो गया है। अबूजबी एमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया है कि अबूजबी में दाखिल होने के लिए पीसीआर टेस्ट या डीपीआई टेस्ट करवा कर उसकी नेगेटिव रिपोर्ट हासिल करने के बाद 48 घंटों में अबूजबी दाखिल होना होगा। अगर किसी शख्स को पीसीआर या डीपीआई टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट हासिल किए 48 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका है तो उसे अबूजबी में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऐसी सूरत में इसे नया टेस्ट करवाना होगा। कमेटी की जानिब से मजीद बताया गया है कि अबूजबी आने वालों को अपने क़याम के चौथे रोज़ पीसीआर टेस्ट करवाना होगा और फिर 8वें रोज़ भी यह टेस्ट करवाना होगा। जो अफराद टेस्ट नहीं करवाएंगे इन्हें जुर्माना आयद किया जाएगा। अबूजबी गवर्नमेंट के ऑफिस मीडिया की जानिब से ऐलान किया गया है कि इन शराइत की पाबंदी करना यूएई में मुकीम तमाम अफराद पर लाजम होगा, ताहम जिन्होंने नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन लगवा ली हैं या वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे मरहले में रजाकाराना तौर पर वैक्सीन लगवाई है तो उनका अल हुस्न ऐप पर स्टेटस ई या गोल्ड स्टार है। इन्हें अबूजबी दाखिले के लिए टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और ना ही अबूजबी क़याम के दौरान कोई टेस्ट करवाना पड़ेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब। जोड़े के कमरे में तांग झांक करने का नतीजा, होटल के क्लीनर को सज़ा हो गई। अमाराती अदालत ने एक होटल की सफाई करने वाले मुलाजिम को 2 माह कैद की सज़ा सुना दी है। इसके अलावा सफाई कारकुन और होटल इंतजामिया को अरब जोड़े को 50,000 दिरहम अदा करने का भी हुक्म सुना दिया गया है। इस्तगासा के मुताबिक मुलज़म एक होटल में सफाई का काम करता है जिसने एक अरब मियां बीवी के कमरे में तांग झांक करने की शर्मनाक हरकत की है, जिस पर अरब जोड़े ने इसके और होटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था, जिस पर रासल खैमा की अदालत ने सफाई कारकुन के खिलाफ फैसला सुना दिया है। इस्तगासा के मुताबिक अरब नौजवान ने सफाई कारकुन को अपनी आंखों से देखा और वो इसके कमरे के दरवाजे के होल से अंदर झांक रहा था, जिस पर उसने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी।
मुलजिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और इसके खिलाफ रासुल खेमा के इखलाकी मामलात की अदालत में केस चलाया गया, जहां अदालत ने मुलजिम को कसूरवार ठहरा कर सजा सुना दी। ताहम अरब जोड़ा मजीद सख्त सजा दिलवाने के हक में था। दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली ब्रेकिंग न्यूज की जानिब। अमारात के कई इलाकों में शदीद धुंध, मुतअद्दिद सड़कों पर हद रफ्तार में बड़ी कमी आई। अहम हिदायत भी जारी कर दी गई। अमारात के नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी की जानिब से बताया गया है कि अमारात में अगले चंद रोज में शदीद सर्दी पड़ेगी, खुसूसन रात को दर्जा हरारत में खासी कमी हो जाया करेगी। गुज़श्ता रात से आज सुबह तक अबूज़बी, दुबई के अलावा दीगर इलाकों में सड़कों पर हर तरफ गहरी धुंध छा गई, जिससे ड्राइवर्स को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई मुकामात पर गाड़ियां रेंग रेंग कर सफ़र करती दिखाई दी। अबूज़बी पुलिस ने खराब शाहरों पर हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर तक महदूद कर दी है। इससे कबल धुंध की वजह से अबूज़बी पुलिस ने 2 रोज़ कबल अबूज़बी अलईन रोड पर ड्राइविंग के लिए हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटा तक महदूद कर दी थी। कल के रोज़ स्वीन से अल हयार जाने वाली सड़क पर हद रफ्तार घटाकर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार कर दी गई है। पुलिस की जानिब से ऑफिशियल ट्विटर पेज पर बताया गया है कि धुंध की वजह से दूर तक दिखने में ड्राइवर को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए कुछ सड़कों पर हद रफ्तार में आर्जी कमी की गई है। दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है तो लाजमी से कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका आंसर कर देंगे। सो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।